माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और अभी चल रहा है हमारे चैनल पर द सीक्रेट बुक रीडिंग, और आज द सीक्रेट बुक रीडिंग का 20 पेज है। तो आज हम 20 पेज पर आ चुके हैं, बाकी के 19 पेज हो चुके हैं जो काफ़ी अच्छे गए हैं और लोगों को बहुत पसंद आया है, लोगों को काफ़ी हेल्प हुई है उनसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट आपको ये वीडियो मिला है और आप इस पर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये यूनिवर्स का साइन है आपके लिए कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। लेकिन इसको और भी ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं अगर आप पेज 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये वाला वीडियो सुन लीजिए। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, मोटिवेशनल लगता है, तो आप जाएं और अपने 1 पेज से स्टार्ट कर सकते हैं द सीक्रेट बुक रीडिंग नेहा यूनिवर्स के नाम से। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं पेज 20। या हो गया, तो स्टार्ट करते हैं पेज 20। डॉक्टर जोबिटाल कहते हैं, अपने विचारों के बारे में जागरूक बनें, अपने विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया में मज़े लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के एक माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद हैं। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका आपके दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य को नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफ़ी हैं। इतने भर से ही आपके विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप यह संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, और इसे दोहराएं, बार बार दोहराएं और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। आपको अब यह ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बन सकते हैं या बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और ऐसे ही विचार सोचें और इसके बारे में विचार सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें। आपका सपना साकार हो जाएगा। तो ये था आज का पेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसमें साधना की बात की गई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम में, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास समय हो, मतलब समय है, अपने कामों में इतने व्यस्त हैं हम लोग और इतना टाइम नहीं मिलता कि हम लोग बैठ के अच्छे से कुछ भी कर पाएँ, है ना। मतलब वर्क करने में ही हमारा घर का काम है या कोई भी काम है, ऑफिस का काम है, जॉब है, ये है वो है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, इसका एक बहुत सीक्रेट और बहुत ज़्यादा शॉर्ट आइडिया भी मिला है इसी बुक में कि अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 10 मिनट 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट ज़रूर कर सकते हैं। इनहेल और एक्सहेल ज़रूर कर सकते हैं। लंबी लंबी सांसों को भरें और छोड़ें धीरे धीरे धीरे। इससे क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस बहुत हद तक कम हो जाएगा, आपका सोचना बहुत हद तक कम हो जाएगा और आप सिर्फ वही अपने माइंड में रख पाओगे थॉट्स जो आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपके गोल्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, उसके लिए जो थॉट्स बनते हैं ना, वो थॉट्स आपके माइंड में रहें। बाकी के बेकार के थॉट्स हैं जो आपकी लाइफ के यूज़ में ही नहीं है, बल्कि जो उल्टा नुकसान कर सकते हैं आपकी लाइफ को, तो ऐसे थॉट्स भी आप हटा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको डीप ब्रीथ एंड
ब्रीथ आउट करना है। लंबी लंबी सांसें, गहरी गहरी सांसें आपको भरनी है और छोड़नी है 10 मिनट या 5 मिनट, इतना तो टाइम हर किसी को मिलेगा। और देखिए, अगर कहेंगे कि यार बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो फिर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि जो हम होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम फील करते हैं कि हम बिज़ी हैं बिज़ी हैं बिज़ी हैं, तो आप बिज़ी और बिज़ी होते ही चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए, खुद के लिए तो समय निकालना चाहिए। मैं तो कहती हूँ घंटों घंटों का समय निकालो अपने लिए। मॉर्निंग में जल्दी उठो या तो नाइट में, कभी भी आपको लगता है, आपको 1 घंटा तो खुद के लिए निकालना चाहिए। दिन भर में हम कुछ ना कुछ होते ही हैं, है ना। किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के हस्बैंड, किसी के बच्चे, कुछ ना कुछ तो वर्क चलता ही रहता है। उसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है। लेकिन अपने लिए, खुद के लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें और अपने आप को शांत करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं जो आपकी टेंशन का कारण बन जाती हैं, तो वो सारे डीप ब्रीथ और ब्रीथ आउट से आप सॉल्व कर सकते हैं। वो थॉट्स कम हो जाएंगे। और बहुत अच्छी बात जो इसमें बताई गई थी, वो मुझे ये लगी कि आप अपने विचारों को बोल सकते हैं, आप खुद को बोल सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। आप अपने आप को डेली खुद ये बोलना स्टार्ट करें कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। मेरे विचार वही होंगे जो मैं चाहूँगा, मेरे माइंड में वही विचार आएंगे जो मैं चाहूँगा। ठीक है, मैं मालिक हूँ उनका। मैं उन्हें ऑर्डर कर सकता हूँ कि नो, मुझे नेगेटिव नहीं होना, मुझे ओनली पॉजिटिव रहना है। मुझे अपने लिए, जो मेरे लिए पॉजिटिव है, मुझे वही सोचना है और कुछ नहीं सोचना। जब आप ऐसे ऑर्डर करेंगे ना, तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का पेज, वो ख़त्म हो गया है, मैंने आपको बता दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ, 21 पेज के साथ। तो अब सब लोग खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल।